बंध्याई संसारम। रामचरण को राम जी बूढ़त लियो उबारम। अदल किया अबरू नहीं मुक्ता में मुझ में गुना अपारम। रामचरण कहे राम जी तुम चूक निवारण हारम। तुम तो राम दयाल हो में अनाथ निर्धारम। रामचरण कहे राम जी भेग लगा बोलारम। रामचरण कहे राम जी मेरा गुना विसारम। पिता पर हरे पूत को तो जीवे कौन आधार दोहाम। जगत अंधारो बाग है विविध फूल फल रंगम। रामचरण मन भंवर होय तहाँ कियो पर संगम। महाविधि कजाले जगत में मृग पड़ियो तामायम। फद काटन को राम जी फंद काटन को राम जी तुम वेद बिन दूजा नायम। इति विनति को संपूर्णम अंगम तीनम साखी 221 अथ साखी विरह कोंगलिकति स्तूतम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनत्यहु काल के संत। जिनको रामचरण की वंदन बारे अनंतंगम। गिरवर को मोहरा जपे सायर जपे मुरालम। रामचरण रामे जपे तुम रंकार करण निहालम। ज्यो ज्यो चात्र घन को जपे शीश को जपे चकोरम। रामचरण रामे जैसे तनपंथी भोरम। सीप जपे रति स्वाति को आरतवंती पीवम। रामचरण रामे जपे तुम बिन तलफे जीवम। रात दिवस तलफत रहे राम वेद तुम आवम। रामचरण वाधि विरह कियो कलेजे घावम। रामचरण विरहा भवंग डरियो कलेजो आयम। राम गारडो विसहरे जे कोई देत मिलायम। बंध्यो सिंह कोठार जर पर्वत चावे नेतम। कदली वन रेवा नदी रामचरण गज चीतम। कोयल चावे विविध वनम मोरा पावस रति। रामचरण यूं विरहनी चहेर मैया मित्तम। भस्म करे तन आपणो सती विषय की प्रीतम। विरह अग्नि में नित जले ए विरहनी की रीतम। विरह अग्नि अपटी अधिकम दपटी रहती नायम। रोम रोम पर जल रही रामचरण तन मायम। विरवधि विस्तार कर केली सब घटमायम। रामचरण क्यों हो किया बुझती दी से नायम। विरह अग्नि सब तन दहियो सो लोही रयो न मांसम। राम पियारे दरस बिना नाभन बैठे श्वासम। रामचरण विरह रोग की पीड़ न जाने कोयम। के विरहन का प्रीतमा जे के जा घटे विरह होयम। सुखिया सब संसार है विरह चित उदासम। जीव बसे नित पीव में कद हरि पूर्वे आसम। दूजा दुख सब ही सहूं पीवा दुख सयान जायम। रामचरण बिना विरनि कहे बेग मिलाओ हरि आयम। दुखी तुम्हारे दरस बिन तुम क्यों रहे लुकायम। के दरसो के तन तजो तुम बिन रहो न जायम। तुम तो राम दयाल हो कछु चूक हम मायम। रामचरण मन एक हो ये तुम सु लागे नायम। नेड़ा सुदूरा भया जब लग दूजी आसम। रामचरण हरि क्यों मिले नाही मन विश्वासम। राम निरंजन निकट है माया पर्दे दूरम। विरह निका पर्दा मिटे तो दर से पीव हजूरम। रामचरण ई विरह के सदके करो शरीरम। पहली लहर लगाए के पंछे पीछे बंधाए धीरम। इति विरह को संपूर्ण अंगचारम। साखी 241 अथ साखी ज्ञान विरह कोंगलिकति स्तूतम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनत्यहु काल के संत। जिनको रामचरण की वंदन बारिहंतंगम। समझा केरा क्रम है जैसा चीठा बेमेणम। ब्रह्म अग्नि बिन पर जल्याम खुले न इमृत बैणम। ब्रह्म अग्नि जब पर जली कर्म हो गया छारम। रूसक जोड़ा जल गया
रया सारहि सारम विरह जलाया कर्म बना चाहूं दिस भया उजासम सब अंधियारा मिट गया राम शब्द प्रकाशम विरह अग्नि की तपत में जल गया सबे विषय विकारम राम चरण शीतल भया मिलिया राम भरतारम विरहनी अंतर सुख भया बलती बूझी आगम पीव पधारिया सहज में मोही सुंदरी के भागम मोही सुंदरी के भागम सुंदरी सूती नींद भरा विरह दई जगायम निजन पीड़ पुकारता पीव संभाला आयम विरहनी आनंद उछाल करी मिली पीव सुध्यायम रामचरण सुख सेज परम सूती अंग लगायम बहुत दिना का बिछड़िया मिलिया सने ही रामम रामचरण पीव परसता सरिया सब ही काम रामचरण ई विरह की महिमा कही न जायम भरम कर्म शब्द अगद करी दिया पीव पिछणायम रामचरण ई विरह की देखो एह उपायम पहली तन को सोख के पोखे प्रेम पिलायम इति ज्ञान विरह को अंग संपूर्ण अंग 5 साखी 252 अत साखी ले को अंग लिखते स्तुतम रमतीत राम गुरुदेव जी पुनत्यहु काल के संतम जिनको रामचरण के वंदन भारी अनंतंगम प्रथम ले रसना लगे रामचरण निसभासम रसना सो हृदय गए बांझम नहीं प्रकाशम हृदय ले लगी रहे सो अजप्पा जापम रामचरण तब ना रहे पाप पुण्य की तापम ले लागी धोखा मिटिया अंतर पड़ी पिछाणम पलखल में भरम उठतो गए खोड़ली बाणम रामचरण भरम उठतो बाहिर मिल सी रामम गई खोड़ली बाण पहम दर्शिलियो की धामम हृदय ले लागे नहीं जब लग भरम न जायम रामचरण लेके लगिया आनंद प्रगटे आयम ले लागी तब जानिए भेज दिन छूटे नायम रामचरण रहे एक रस सोव्रत जागत मायम सोवत जागत एक रस तो मार सके नहीं कालम रामचरण लेके लगिया कटी काल की जालम मन का भय सब मिट गया सासा गया विलायम रामचरण निर्भय भया रया राम ल्योलायम इति लेको अंग संपूर्ण अंग साखी 261 अथ साखी प्रेम प्रकाश को अंग लिखते स्तुतम रमतीत राम गुरुदेव जी पुनत्यहु काल के संतम जिनको रामचरण की वंदन भारे अनंतंगम संता भाण चलाइया धरि कर सुधी मोठा प्रेम सहति सिख के लिया गया कलेजा फूटम प्रेम भाल भीतर खूची बाहर दिसे नायम रामचरण कसकत रहे निसभासुर उर्मायम विरह अग्नि शीतल भई जब भया प्रेम प्रकाशम रामचरण अब पाइया मनवे प्रेम निवासम प्रेम लहर ऐसे बहे जैसे सिद्ध तर तरंगम सिंधु तरंगम रामचरण ता छोल सो भीजत है सब अंगम राम दयाल दया करी अबरस बुझाई लायम रोम रोम शीतल भया पिया प्रेम अघायम विरह अग्नि दाधि देहम सींची प्रेम आई अगायम तपत मिटाई शीतल भई रोम रोम रस पायम रोम रोम में होय रहा रंकार उचारम रामचरण तब जानिए ए प्रेम तना उपकारम प्रेम खुलिया तब जानिए मन का पलटे रंगम काम क्रोध व्यापे नहीं कूड़ा करिन संगम प्रेम खुलिया तब जानिए गुणा तज निर्गुण होयम लोक वेद मुरजाद की असंकन माने कोयम प्रेम खुलिया साई मिलिया विरह निभई निहाल रामचरण दुख बिसरिया निस दिन रहत खुशहालम प्रेम प्रेम सब कोई कहे प्रेम लखे नहीं कोयम प्रेम जहां लज्जा नहीं
जहां लज्जा प्रेम न होयम। अपना साई परसता लाज करे मत कोयम। संग करे संसार की तो साई मिलन न होयम। रामचरण साची कहे प्रेम बिना सुख नायम। साई मिले तो सुख लहे ना तर लख 84 मायम। संत जगावे प्रेम को राम शब्द को ध्याय। रामचरण संता बिना कोई सके न प्रेम जगायम। अन्नदाता जी संत जगावे प्रेम को राम शब्द को ध्याय। रामचरण जी महाराज की। स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की। स्वामी जी श्री फकीरदास जी महाराज की। स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की। श्री राम निवास धाम की। श्री राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो राम जी महाराज। हम सभी का परम सौभाग्य है रामदारे के दिव्य प्रांगण में आचार्य श्री जी का एवं पूज्य संतजनों का दर्शन और आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो रहा है। आज विशेष सत्संग के तीसरे दिन वाणी जी के पाठ के तत्पश्चात आचार्य श्री जी का मार्गदर्शन, उससे पूर्व उदयपुर से पधारे बड़े साध श्री नरपत राम जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने भाव से हम सबको आनंदित करें। श्रद्धेय श्री नरपत राम जी महाराज। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री फकीरदास जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री रामचरण जी रामदयाल जी महाराज की जय। श्री राम निवास धाम की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरु देव की जय। अणभय पद प्रकाश के दायक सद्गुरु राम।
अनंत कोटि जन साय की ताय करू प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुन त्यों काल के संत, जिनको राम चरण की बंदन बार अनंत। राम अखंडत सद्गुरु हरिजन त्रिगुण पार, बंदन तिनको करत हैं राम सेवक निर्धार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परिब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा राम सच्चिदानंद करुणा उन्नालय भक्तवत्सल प्रभु श्री राम के पावन चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम निवेदन करते हैं। तदंतर परम वंदनीय परम पूज्य प्रातः सुमरणीय भगवत स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के जन्मदाता परम वितराग स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बार प्रणाम निवेदन करते हैं। तदंतर परम पूजनीय श्री भगवान दास जी महाराज फकीरदास जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम निवेदन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के जगत गुरु वर्तमान पीठाधीश्वर स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम निवेदन करते हैं। उपस्थित विराजमान मंच के ऊपर विराजमान मुद मंगलमय संत समाजो संत भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम निवेदन करते हैं। उपस्थित रामचरणानुरागी गौ गंगा गायत्री शक्ति स्वरूपाएं माता और बहनों, आज अभी मैं तो ज़्यादा बोल नहीं जानता हूँ, लेकिन महाराज श्री की आज्ञा हुई, आज्ञा का पालन तो सबको करना ही पड़ता है। प्रवचन ये बड़े बड़े महापुरुष विराजमान हैं, आचार्य श्री यहाँ विराजमान है। जैसे सूर्य के सामने दीपक का क्या है ना, सूर्य नारायण जो उदय हो जाए तो फिर आपकी लाइटें वगैरह कोई काम नहीं आती है। ऐसे आप सूर्य समान तेजस्वी विराजमान है यहाँ पर मंच के ऊपर, गादी के ऊपर। आप लोगों एक बात मुझे बताई है कि यहाँ इतने लोग बैठे हैं तो शाहपुरे कौन गए हैं, वो हाथ ऊंचा करके बताए। हाँ, आप लोग सब शाहपुरा गए और शाहपुरा में स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज को 32वां साल गादी पर विराजमान हुए। 32वां साल, 32 साल में जो रामनिवास धाम में परिवर्तन हुआ है वो अभूतपूर्व हुआ है। आप लोगों ने देखा ही होगा, पहले भी गए होंगे आप। और इसके बाद में जो 1994 में महाराज श्री गादी पर विराजमान हुए और जो संप्रदाय का चौमुखी विकास हुआ जगह जगह पर, और आपने रामस्नेही चिकित्सालय का निर्माण करवाया। अभी अभी महाराज श्री 5 करोड़ के मशीन जो डायलिसिस के हैं उसका उद्घाटन करके महाराज श्री पधारे हैं। जोरदार ताली बजा करके महाराज श्री का स्वागत करें। महाराज श्री के राज में बहुत कुछ विकास हुआ है। संतों ने और भक्तों ने मिलकर के, देखो एक बात है, भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी ने घोड़ा जो गिरिराज धरण को उठाया था, उसमें आपने केवल भगवान श्री कृष्ण ने अपने नकुन के ऊपर, इस उंगली पर नकुन के ऊपर उस गिरिराज धरण को उठाया
लेकिन सभी ग्वाल बाल और सखियों ने सबने अपनी अपनी लकुटी या अन्य प्रकार का जो साधन से उस गिरिराज धरण को उठाने का प्रयास किया। लेकिन गोपियों ने कहा, लेकिन सबका सहयोग से, लेकिन मूल कारण तो आचार्य श्री का ही है। आज जो संप्रदाय में विकास हो रहा है और अनेक प्रकार के, और देखिए आप कि भीलवाड़ा में, शाहपुरा में और अन्य सोड़ा धाम जहाँ स्वामी रामचरण जी महाराज का प्राकट्य हुआ था, वहां पर भी आपने कायाकल्प कर दी। अभी अभी स्वामी रामचरण जी महाराज, जब आप सबको याद होगा, केकड़ी में जहाँ स्वामी रामचरण जी महाराज और रामजन जी महाराज वहाँ विराजमान हुए, और वहाँ एक बावड़ी है, आज भी है वो बावड़ी। तो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने रामजन जी महाराज को फरमाया, बोले रामजन जल पीना है। तो उस बावड़ी में कोई जल नहीं पीता था, खारा कचरा कूड़ा ऐसा पड़ा हुआ था अंदर। लेकिन स्वामी रामचरण जी महाराज ने जब रामजन जी महाराज जल लेने के लिए अंदर गए और जैसे हाथ लगाया, और ऐसे वो जल गंगा के समान पवित्र हो गया, बिल्कुल कांच के समान हो गया। तो ये स्वामी रामचरण जी वो उस केकड़ी में खारे कुएं को मीठा बनाया। आज भी वो खारा कुएं से ही प्रसिद्ध है। वहां पर भी स्वामी जी ने बहुत बड़ा सत्संग भवन बना दिया। तो ये चारों तरफ संप्रदाय का विकास ही विकास करवा रहे हैं। इसलिए महाराज श्री के पावन चरणों में यही प्रार्थना है, और कि इसी प्रकार से संप्रदाय का विकास होता रहे। तो देखिए, मानव तन दुर्लभ मिलो और भाग मिलो सत्संग, समझ पाए सदगुरु कहे अब जन्म न कीजिए भंग। अभी आपने कोरोना का समय भी देखा है, जिन लोगों ने अपने परिवार को खोते हुए भी देखा है। पर देखते देखते एक अहमदाबाद में परिवार था, जो अपने सामने ही देखते देखते सारा परिवार, बेटा बेटी, पोता पोती, दोहिता दोहिती, सब उसके सामने चल बसे। वो एकला व्यक्ति रह गया और उसके मन मस्तिष्क में कुछ खराबी आई, बोला सब कुछ लूट गया, सब कुछ चला गया, अब मैं इन करोड़ों की अरबों की संपत्ति को क्या करूंगा। तो वो कांकरिया तालाब पर ले जा करके हवा में सबको उड़ा दिया। लोगों ने पूछा ये क्या कर रहे हो? बोला अब मेरा सारा परिवार मेरे सामने से चला गया, तो अभी धन को रख करके छाती कूटूंगा, क्या करूंगा मैं। तो ध्यान दीजिए कि मनुष्य जीवन मिला है, उस मनुष्य जीवन के अंदर कुछ ऐसा कार्य कर जाओ जिससे आपके पोता पोती, आपके बेटा बेटी, आपका खानदान आपको याद रखे, तो कुछ न कुछ परोपकार कर गए, है ना। बाकी तो खाया उसने खो दिया, है ना। जो खा रहा है पी रहा है, स्वामी जी ने बहुत बार फरमाया, और मेरे मन में जो विचार आया, जो मैं आपके सामने विचार करता हूं, क्योंकि कहा कि विचार प्रकट करें। मैं आपको सच्चे हृदय से बात बताता हूं, यदि किसी को काम धंधा नहीं चलता हो तो फकीरदास जी महाराज के चरणों में आकर के प्रार्थना करो, और उसमें से परसेंट अलग 5%, 2%, 1% वो ला करके भेंट करो, मन में संकल्प करो, आपका काम दौड़ने लग जाएगा। ये मेरे मन का विचार है, और वास्तव में सच्चे हैं। ये फकीरदास जी महाराज, भगवान दास जी महाराज, ये गादी इतनी चमत्कार है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, लेकिन कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। अपने 1% भी ले, हम 1% अपने धंधे में से 1% भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया जाए, तो देखना 12 महीने में काया नहीं पलटे तो मेरा नाम साधु बदल लेना। ये स्वामी रामचरण जी महाराज का आशीर्वाद है कि ऐसे महापुरुष यहाँ विराजे। और इस महापुरुष हमने स्वामी रामकिशोर जी महाराज के समय में भी ये यहाँ का सारा देखा हुआ है, दर्शन किए हुए हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि मानव तन दुर्लभ मिलो और भाग मिलो सत्संग,
समझ पाए सदगुरु कहे अब जन्म न कीजिए भंग। बहुत बड़े पुण्य उदय हुए। मानुष तन अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलना है। और यदि मान लीजिए आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत सारों को मनुष्य जीवन भी मिला है तो वो अंग से, अंगों में कहीं अंग भंग हुए है, कोई अपने जिले दिव्यांग भी है, कोई कैसे है, तो वो तो केवल एक मनुष्य रूप का भार बन करके संसार में आया है। तो जब परमात्मा ने आपको आंख, नाक, कान, हाथ, पैर बिल्कुल आपको सुरक्षित दिए हैं, तब तक हम ये पैरों से तीर्थ यात्रा कर लें, हाथों से अच्छा। क्योंकि देखो संत भगवान कहते हैं, जो संसार में तीन बात बताते हैं कि हृदय में ग्रंथ प्रंथ सब जगत के बात बतावत तीन। हृदय में दया, हाथ सेवा और मुंह से राम, ये तीन बात है। कोई भी मजहब, कोई भी संप्रदाय, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, कोई भी, कितने भी मजहब हैं, कितने भी संप्रदाय हैं, वो कोई भी यह कहता नहीं कहता है तुम किसी का गला काटो, तुम किसी का जेब काटो, फलाना करो, ढिगड़ा करो, ऐसा नहीं। केवल कहते हैं कि हृदय में दया होनी चाहिए। जब तक हृदय में दया नहीं आएगी तब हम कसाई कहलाएंगे। और जब तक हमारे हाथों से अपने वडिलों की सेवा नहीं की, अपने माता पिता की सेवा नहीं की, और अपने जो परिवार में है, जो बड़े बूढ़े हैं, उनका अपने ने सेवा नहीं की, तो ये जीवन क्या काम आएगा? इन हाथों से क्या, ये हाथों का क्या उपयोग है उसका? और फिर आपके जीवन काम कर रही है तो प्रभु नाम क्यों नहीं लिया जाए? इस मानव जीवन को सफल कैसे बनाया जाए? वो सत्संग के द्वारा ज्ञान मिलता है। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग एक ऐसा जीवन है, सत्संग में जैसे आप लोग यहाँ विराजमान हो, चाहे आप बैठे हो, शांति से बैठे हो, और आप अपने मुंह से राम राम का उच्चारण कर रहे हो, तो आप कितने भाग्यशाली हो। आपने अपने मनुष्य जीवन को संवार लिया है, सजा लिया है। और ये भी रामद्वारा में बैठ करके इतने बारे इतने संत हैं, इतने संतों के और हमारे संतों के, क्योंकि राम को नाम मुकुट मेरे, सिर ता उपमा वर्णी न जावे, ऐसे हमारे कहते हैं ना कि राम का नाम मुकुट मेरे, अपने सिर पर इस गादी पर विराजमान आचार्य महाप्रभु के दर्शन हो रहे हैं आपको। और इसके बाद में इतने संतों का दर्शन हो रहे हैं। अरे संपत्ति तो सबके पास में है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपने त्याग किया तो उस त्याग का फल है संत दर्शन हो रहे हैं। देखिए आप, हमारे संत श्री हरिराम जी, शरीर अस्वस्थ रहता है फिर भी आप कितनी मेहनत करते हैं। हमारे गोपाल दास जी महाराज, यहाँ के हमारे यहाँ के व्यवस्थापक गोपाल दास जी अध्यक्ष है, नहीं यहाँ के ट्रस्ट के आपके, तो सभी सब मिलकर के, और हमारे ये शिल्पकारी पीछे बैठे हुए हैं, इस राम स्नेह संप्रदाय के शिल्पकारी जिनको कहते हैं, वो हमारे पीछे जगवल्लभ राम जी बैठे हुए हैं। इन्होंने महाराज श्री की जहां भी आज्ञा हुई उस आज्ञा का पालन किया है, और उस रूप को उन्होंने बहुत सुंदर दिया है। तो मेरा मतलब यही आप सबसे निवेदन है कि मनुष्य जीवन मिला है, फिर न मिले न मिले किसने देखा। तो जहां तक मनुष्य जीवन है तो तीन बात को गांठ बांध लो, अपने धीरे जो हृदय में दया हो, और हाथों से सेवा हो, और मुंह से राम का नाम हो, इसी से कल्याण होने वाला है। और एक बात ध्यान रखना, मैं ज्यादा प्रवचन करने नहीं जानता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपका किसी का काम नहीं होता हो, आज से गांठ बांध लो अभी से,
और यदि कार्य नहीं होगा तो उदयपुर वालों को के गाली दे देना आप। स्वामी फकीरदास जी महाराज के पावन चरणों में 1%, 2%, 3% जो आपके नफा होता है वो भगवान श्री के चरणों में भेंट कर देना तो आपका काम अच्छा चलता रहेगा। तो बस इतना कह करके मैं अपने भक्तों को विराम देता हूँ। बोलो स्वामी जी श्री रामचंद्र जी की जय। स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज, स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की जय। श्री राम निवास धाम की, सत्य सनातन धर्म की जय। देह छता करिए शुभ कार्य, फिर देह मिले न मिले। नयन छता करिए शुभ दर्शन, फिर नयन खुले न खुले। जीव छता हरि गुण गाइए, फिर जीव हिले न हिले। पांव छता तीर्थाटन करिए, फिर पांव चले न चले। बहुत सुंदर। बड़े साथ श्री नरपत राम जी ने हम सबको बड़ा सुंदर मार्गदर्शन दिया कि हम सरल रहें, मीठा बोलें और हृदय में प्रेम हो, सद्भाव हो। यही जीवन का सार है। और फकीरदास जी महाराज के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पणता भाव रखकर व्यापार जगत में, व्यवहार जगत में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती है। बहुत सुंदर। मैं छोटे राम जी देवास के पुनीत राम जी से निवेदन करूंगा कि वे एक भजन सुनाएंगे। स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज की, स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की, स्वामी जी श्री फकीरदास जी महाराज की, स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की, श्री राम निवास धाम की, सतगुरु देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। राम जी राम राम महाराज। राम तीर्थ रामन गुरुदेव जी, बनित हूँ काली के संत, जिनको राम चरण की वंदन वारे अनंत। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भोवागा अर भूल भुलाई, भोवागा अर भूल भुलाई। सत गोर तट बीछे नायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन पायो। सर्वव्यापी के सकल को स्वामी, सर्वव्यापी के सकल को स्वामी। तीन लोक उपजायो, पायो जी मैंने न पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन साथ साथ बोलिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उमापति नारद की जीवन, उमापति नारद की जीवन। सहस सहस मुख गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम धन पायो। जी मैंने
धन पायो राम चरण कहु गयो न आया राम चरण कहु गयो न आया गटही में दरसाया पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वो आगार भूला भुलाई सतगुरु तथा पीछनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की जय स्वामी जी श्री बकरीदास जी महाराज की जय श्री राम निवास धाम की जय सतगुरु देव की जय राम जी राम राम महाराज। बहुत सुंदर, ताली बजाओ छोटे राम जी के लिए। हाँ, अपनी मीठी मीठी बोली से, तोतली वाणी से बहुत ही सुंदर अपनी भजन की प्रस्तुति करके अपनी प्रतिभा को जागृत की। एक संप्रदाय में वैसे बहुत कम है अब छोटे संत, फिर भी 6-7 संत हैं और बहुत ही अच्छे तैयार हो रहे हैं, तो बहुत सुंदर। मैं सबकी तरफ से आचार्य जी से प्रार्थना करूंगा कि वे हमें मार्गदर्शन देकर हम सबका जीवन धन्य करें। संत जगावे प्रेम को राम शब्द को ध्यान। प्रणाम करते हैं विश्वात्मा राम के पवित्र पाद पद्मों में, समाराध्य श्री महाराज के कल्प वृक्ष में प्रणाम में पाद पद्मों में अनंत अनंत बार श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरः विनियमोन्नत होते हैं, प्रणिपात करते हैं। भक्ति प्रचारक राम रस रसिक पावन संत जन, राम चरण चरणानुरागी भक्ति भाव भावित भाग्यशाली भक्तजनों, महापुरुषों के प्रति श्रद्धा निष्ठा और आस्था का फल आपके जीवन में मिलता है। हमारे उदयपुर के वरिष्ठ बड़े साधुओं ने बताया और महाप्रभु रामचरण जी महाराज ने गुरु कृपा से मैंने क्या पाया, ये हमारे संप्रदाय के छोटे संत पुनीत राम जी ने बताया। पायो जी पायो में बोलो, पायो जी पायो, झूठ मत बोलो। तुमने राम रतन धन पा लिया, अगर पा लिया होता तो तुम्हारे घर के सब लोग आज यहाँ होते हैं। ये शब्द विलास है, ये भजन है। महापुरुषों के भजन में वजन होता है। मीरा का एक भजन बहुत प्रसिद्ध है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों। तुम्हारे घर में बोल के देखना, और तुम्हारे घर वाले का नाम
अगर महेंद्र भाई है, अन्य है, तो कहेगा जा गिरधर गोपाल का यहाँ छाती पे क्यों जल रही है। ये ताकत मीरा की थी। मीरा के पहले किसी ने नहीं कहा और मीरा के बाद में भी किसी ने नहीं कहा, केवल हमने गुनगुनाया है, शब्दों का आनंद लिया है। अंतरात्मा से तो नहीं कहा हमने कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों और न कोई। मीरा के भजन बहुत अच्छे लगते हैं, पर मीरा हमारे यहाँ पैदा नहीं होना चाहिए। जाए मेड़ता में पैदा हो, हमारे सूरत में तो कोई शर्मिला टैगोर पैदा हो, कोई जयश्रीदेव, कोई जया बहादुरी, कोई एक्टर भी पैदा हो, मीरा वहां पैदा हो। मीरा के भजन अच्छे बढ़िया लगते हैं, पर मीरा हमारे सूरत में पैदा नहीं हो। ध्रुव चरित्र बहुत अच्छा है, जिन्हें सुवर्ण भक्ति का इतिहास रच दिया। राम नाम ध्रुव ध्यान लगायो, बसी बेकुंड बहुत नहीं आयो। भजत राम छुटिया सब कर्मा, चंद सूरज देवे परिक्रमा। आज भी चांद सूरज जिनकी परिक्रमा दे रहे, राम नाम ईश्वर भक्ति का प्रताप। वाणी पाठ करते हुए हमारे आत्मी संत हरिराम जी ने आज में एक शब्द, संत जगावे प्रेम को, राम शब्द को ध्याय। संत प्रेम को जगाते, और प्रेम और नेम में कितना अंतर है। नेम ऊंचो प्रेम है, नेम से भी ऊंचा है। जहां प्रेम तहां नेम नहीं, नेम तहां प्रेम ना है। बात अंतर क्या है? प्रेम नेम में बहु आतरो जो जमी आसमान। नेमी तो बातें चले और प्रेमी बैठे पास। नेम धारण करना तो आएगा, लटक सलामी यूं यूं करके चल देगा, लेकिन श्री महाराज का प्रेमी, फकीरदास जी का प्रेमी, संतों का प्रेमी पास में बैठ करके अपने हृदय की बात आपसे कहेगा, और वो संतों की वाणी को सुन करके धन्य हो जाएगा। ये प्रेमी नेम में अंतर है। प्रेम त्रिकोणात्मक है, प्रेम त्रिकोणात्मक है। प्रेम में दूसरा पात्र नहीं होता, प्रेम में व्यापार नहीं होता, और प्रेम में छाल कपाट नहीं होता। प्रेम त्रिकोणात्मक। विवेक का लिटरेचर 10 भागों में है। स्वामी गणेश ने प्रेम की अद्भुत परिभाषा दी है। संतों ने प्रेम पतनम ग्रंथ में अद्भुत प्रेम की महिमा बताई। प्रेम तो ठीक है, हमारे जीवन में तो नियम भी नहीं है। एक दिन था जब सूरत में हजारों लोग आकर के रोज माला फिरते थे। सब तो नहीं चले गए, दूर चले गए, तो क्या अपने इष्ट धर्म से भी दूर चले गए? दूर जाने के बाद भी अपने साधनों से पता नहीं कहां कहां घूमने भ्रमण करने जाते हैं। अगर दूर बंगले बने हैं तो यहां आने के, माला फेरने के प्रताप से बने हैं, कहीं के अपने प्रताप से बने। नामा की माता जीजाबाई का नेम था कार्तिक पूर्णिमा को पंढरपुर, एकादशी को पंढरपुर जाना है। लाखों लोग पंढरपुर जाते हैं 11 को, पैदल जाते हैं, पैर में जूते चप्पल नहीं पहनते, सामान माथे पे लदा होता, विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा। और इतनी भीड़ रहती है कि दर्शन भी नहीं होते, किंतु मंदिर के कलश के दर्शन करके और अपना नियम निभाते हैं। उनका प्रेम अति अद्भुत होता है। एक दिन जीजाबाई रोगग्रस्त हो गई,
शरीरस्य व्याधि मंदिरम, शरीर रोगों का घर है। पर हमारे महापुरुषों ने ऐसा सरस सुलभ भगवान नाम स्मरण का मार्गदर्शन दिया है। जो स्वस्थ हो वो भी आओ, और जो स्वस्थ ना हो वो भी अपना नियम निभाओ। ना निभा सको तो अपने घर माची पे बैठकर राम दारे को स्मरण करके राम 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 करेंगे। राम दारे आने का वैसा ही लाभ मिलेगा जैसा सैकड़ों कोसों की दूर से अपने घर में नहाते वक्त पानी भरी हुई बाल्टी में लोटा भर के अपर माथे पे डालते वक्त कहते हैं हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगे मात की। वो गंगा स्नान का फल मिलता है घर में, क्योंकि गंगा के प्रति प्रेम, स्नेह। मैं ऋग्वेद का वो मंत्र आपको बताना चाहता हूं, ऋग्वेद का आदेश ऋचा का संकेत कहना चाहता हूं। ओम आदित्य जाओ, ओम आदित्य जाओ, आदित्य वादा अंगादिति अंतरिक्षम, आदिति माता पुत्र पिता एव पुत्रः, विश्वे देवा आदिति पंचवीजरा, आदिति जात आदिति जनितम। ऋग्वेद कहता है संपूर्ण दीनहीन भाव से उबारने वाली, हमारे मलमूत्र को सहन करने वाली आदित्य जाओ। ये पृथ्वी आकाश है, आदित्य अंतरिक्ष, आदित्य अंतरिक्ष, आदित्य माता पिता पुत्र एवं। ये पृथ्वी माता है, पिता है, और संकट के समय रक्षा करने वाला बलवान पुत्र भी है। विश्व देवा आदित्य पंचवे जना, यह अद्भुत शक्ति है। आदिति जाता आदिति जनितम, ये माता पिता भी और यही पुत्र भी। किम बहुना, ऋग्वेद कहते क्या अधिक कहें, जितने पैदा हुए, हो रहे और जितने होंगे उन सब की एकमात्र आधार शक्ति मां पृथ्वी है। और ये पृथ्वी कभी बेईमानी नहीं करती। चांद न बदला, सूर्य न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया बोलना पड़ेगा। सुबह ने तुमको कितना बदल गया, बदल गए ना तुम लोग। तुम्हारे बाप दादा रोज नियम से आते थे, किसकी नजर लग गई है? भोजन रोज नियम से करती हो, दिन में 4 बार, सुबह से शाम तक लेटर बॉक्स से चालू है। जीवन की लोलुपता जब मर्जी पड़े, जो जो चाहा वो पाया, जो चाहे वैसे कपड़े पहने, जहां चाहे वहां गए, जो जो चाहे सब किया, लेकिन अपने बाप दाताओं का इष्ट धर्म नहीं निभाया कि हमारे बाप दाता यहाँ की माला फिरते हम भी रोज नियम से आए। तब मैं शास्त्रों का एक श्लोक आपके बीच कहना चाहता हूं। यत्तम यत्र मनोदेहो धारिया इष्टिहात देशात भयादवापी याति तत्तस्वरूपतां। इसका अर्थ क्या है? यत्र यत्र मनोदेहो, जब जब तुम्हारा मन स्नेह से, द्वेष से, भय से,
जहां पूर्ण रूपेण केंद्र समर्पित हो जाता, याति तत्त स्वरूपताम, तत्त स्वरूप को प्राप्त हो जाते हो। तुम जगत से स्टे करते हो, जगत रूप बनते हो। धन से स्टे करते हो, धन रूप बनते हो। द्वेष से स्टे करते हो, तुम्हारा मन द्वेषमय है तो द्वेषमय तुम बन जाते हो। लोभात, भयात, जिस भावना तुम्हारा मन समर्पित होता तत्त स्थिति बन जाती है। तो क्यों न अपने मन को राममय बना करके और राममय अपने जीवन को बना लेते हो। हमारे शास्त्र कहते सुमिरन का मतलब क्या है? अब सुनियो सब साधु सुजाना, राम भजन का करूं बखाना, प्रथम नाम सदगुरु से पाया, शरणा सुनी के प्रिय बुझाया। पूरी रचना की श्रद्धा जागी, राम रटन निस्वासर लागी। पूरी श्रद्धा की, पूरी रचना की श्रद्धा जागी, राम रटन निस्वासर लागी। प्रथम दिवस में मैंने आपको रात दिन की बात कही, गुरु मंत्र में भी रात दिन की बात कही। अहरनी शब्द वाणी में बहुत बार आया। इसका अर्थ है प्रेम। तुम रात दिन किसको याद करते हो? जिसके प्रति तुम्हारा प्रेम होता है। गौ माता जल जाती है पर दिन भर उसका मन अपने बछड़े में होता है, क्योंकि वात्सल्य। पतिव्रता नारी पति कहीं भी जाए, दिन भर विदेश भी जाए, फिर भी उसका मन अपने पति में रहता है, क्योंकि प्रेम है। माँ बाप कहीं जाए, उनके बच्चे अपने माता पिता का स्मरण करते रहते, याद आती है, याद आ रही, ये प्रेम है। जब ये सच है, बच्चे माँ बाप का इंतजार करते हैं, पत्नी पति का इंतजार करती है, तो राम प्रेमी भक्त राम का इंतजार क्यों नहीं करेंगे? अगर नहीं करते तो उनके भीतर प्रेम नहीं रोता है और मोही भी रोता है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। मिले दुखी बिछले दुखी, प्रेमी सुखी न होए। मीरा कहती है, जो मैया जानती कि प्रीत क्या अति दुख होए, नगर डिंडोरो पीटती, प्रीत करो मति कोई। अगर मुझे मालूम होता कि कष्ट प्रेम मेरी आंखों को सावन बना देगा, वो विरह मेरे भीतर अज्ञान का कचरा राख कर देगा, मैं रह नहीं पाऊंगी अपने प्रीतम के बिना। जो मैं ये जानती, नगर डिंडोरो पीटती, प्रीत करो मति कोई। मैं डंक की चोट कहती कि कभी परमात्मा से प्रेम मत करना, तुम्हें पागल होना पड़ेगा। दुनिया भला बुरा कहेगी। क्या क्या नहीं कहा मीरा को, क्या क्या नहीं सहा मीरा ने। उन सब की बावजूद मीरा ने दमखम से कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो और न कोई। मेरा परमात्मा वही सपने में पढ़ू श्याम मैया। मां स्वप्न में आकर श्याम ने मेरे साथ में शादी कर ली, परमात्मा ने मेरे साथ में शादी कर ली, कृष्ण ने मेरे साथ में लगन कर लिए। अरे तुम्हारे आंख खोल के होने वाले लगन जिससे होता वो तुम्हें धोखा देता, साथ नहीं देता। और स्वप्न के अंदर लगन करके भी मेरा धन्य हो गई। और ऐसा इतिहास विश्व में किसी राष्ट्र का नहीं है। एकमात्र भक्तिमती नामानुरागिनी मीरा का है। समा गए, द्वारकाधीश में समा गए, क्योंकि मीरा की ईश्वर भक्ति प्रबल थी। अहर्निश कष्ट 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 अहर्निश माधव माधव कहकर के माधव में समा गई। तुम जिसका रटन करते उसी में तो समाते हो।
उसी में समाते हो, जगत का स्मरण करके जगत में समाते हो, और जगदीश का स्मरण करके जगदीश में समाते हो, परमात्मा में समाते हो। मेरे का संपूर्ण जीवन कृष्णमय था। कृष्णमय का मतलब प्रेममय, नाममय, व्यष्टिवादी नहीं समष्टिवादी जीवन था। एक बात बहुत अच्छी लगती है मीरा की। एक बार मीरा की सखियों ने देखा कि मीरा अपने प्रीतम कृष्ण के साथ गेम खेल रही है। सब जानते गेम के माने में। आज तुम्हारे घर के छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में रात दिन गेम में लगे हुए, और गेम खेलते खेलते उनकी जिंदगी के साथ गेम हो जाता है। क्या तुम्हारी आंखें खुलती हैं? तुमने बच्चों को मोबाइल दिया अपनी मुसीबत टालने के लिए, जा ले मोबाइल खेल, ताकि तुम्हारी स्वतंत्रता में बाधा ना हो, तुम्हारे कार्य में बाधा ना हो। लेकिन जब आंख खुलती है तब तक तुम्हारे बच्चे का जीवन बाधाओं से परिपूर्ण हो जाता है। कभी सोचा, कभी विचार किया? तुमने कभी ये तो नहीं कहा जा मंदिर जाके राम दरा जा माला फेर, उसके बाद में आके भोजन कर? तुमने कभी नहीं कहा। लेकिन तुमने मोबाइल 24 घंटे में 48 बार थमा दिया। ले जिंदगी को बर्बाद कर। धर्मांतरण हुआ मोबाइल के कारण। तुम्हारे परिवार की तरुणाई मोबाइल में, तब उनका माइंड धर्मांतरवाद का शिकार बन जाता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। ऐसे ऐसे गेम, ऐसे ऐसे आकर्षण और ऐसे ऐसे जीवन में खेलो। मेरे देश में सब खेले, पर मेरे देश के साथ ना खेले, और कोई किसी के जीवन के साथ नहीं खेले। खेल बहुत अच्छा है, ये खेलों का देश है मेरा भारत देश, पर देश के साथ कोई ना खेले। जीवन में खेलना चाहिए, पर जीवन के साथ नहीं खेलना चाहिए। इतना याद रखना। अगर तुम राम दौरे नहीं आते हो, तुम्हारी औलादें नहीं आती है, तुम्हारे परिवार के लोग नहीं आते हैं, ये सफाई है कि हम दूर चले गए, ये सफाई है हमारे पास टाइम नहीं है, ये सफाई है हम पहुंच नहीं पाते। सच्चाई अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, सच्चाई क्या है। सफाई मत दो, राम सब जानते हैं। सफाई मत दो, सच्चाई व्यक्त करो। सत्संग टाइम पास मुखली नहीं है, हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, प्रतिदिन नियम से आने का परिणाम क्या होता है। एक बर्फ की फैक्ट्री थी, हजारों कर्मचारी वहां काम करते थे। बर्फ की फैक्ट्री विशाल थी, और वहां पर एक ऐसा कक्ष बना हुआ था जहां पानी बर्फ बनता था। उसका द्वार ऐसा था जो बाहर से ही खुलता था, बाहर से ही बंद होता था। कदाच कोई अंदर चला जाए, दरवाजा बंद हो जाए तो फिर खोलना मुश्किल था। हजारों लोग काम करते थे। एक व्यक्ति सदगुरु की कृपा पात्र, पक्का राम स्नेह, राम प्रेमी, सलाहपुरा रामदरा में नियम से आने वाला, राम राम करने वाला, फैक्ट्री में काम करता था। पर वो जब जाता तो दरवाजे पे चौकीदार था, पहरेदार। उस चौकीदार से कहता था, काका राम राम। जाता जब कहता था, काका राम राम। उस शाम को जब लौटता फिर उसी चौकीदार से कहता, काका राम राम। हजारों लोग आते जाते, पर उससे कोई नहीं कहता काका राम राम। पर एक रामनिष्ठ ही बंदा, एक मंदिर का नियम से जाने वाला, एक सदगुरु का कृपा पात, एक राम नाम का प्रेमी बंदा रोज आते जाते कहता था, काका राम राम, काका राम राम। एक दिन विचित्रता हो गई।
उन्होंने संतों से सुना, रन बन आपत विपत में वृथा डरे जन कोय, जो रक्षक जननी जठर वो हरि गयो नहीं सोए। जननी के जठर में जहां न सत्ता न शक्ति न संपत्ति, न चांद न सूरज न धन बल न सौंदर्य बल कोई साथ नहीं देता, वहां केवल राम बल साथ देता है। वहां के पेट में कौन सी कंपनी का एसी लग रहा था, कौन सी कंपनी का कूलर लग रहा, कौन खाने पीने को दे रहा है, कौन तुम्हारी रक्षा कर रहा है। जो जननी खट्टा मीठा चटपटा जो कुछ खाती है, जैसा अग्नि में भस्म हो जाता है, वारे विधाता वहां मेरे राम, जिस जननी के पेट में सब राख हो जाता है, रूप राख हो जाता है, वहां तो रूप का सृजन करता है, वहां बालक को तैयार करता है। दुनिया की कोई ताकत है ऐसी? ये सामर्थ्य केवल परमात्मा का है, केवल परमात्मा का है, और किसी का नहीं। उसे अपने इष्ट पर पूरा भरोसा था। जो राम गुरु सांचो रहे विघ्न न व्यापे कोई, राम गुरु सांचो नहीं तो विघ्न दसो दिस होए। जो अपने राम गुरु से सच्चा है, नियमबद्ध है, कोई विघ्न नहीं आएगा। और जो सफल रहेगा विघ्न दसो दिस होए। कदम कदम पर विघ्न तैयार पड़ेंगे, कोई आंख के आंसू पूछने वाला नहीं मिलेगा। लाखों मूल्यवान कपड़े तुम पहन लो, लाखों के जेवरात सोने चांदी तुम पहन लो, लेकिन तुम्हारे जीवन के दुख के निकलने वाले आंसू तुम्हारी सोने की घड़ी की चेन नहीं पोंछ सकती, गोल्डन फ्रेम का चश्मा नहीं पोंछ सकता, लाखों की साड़ी तुम्हारे आंख के आंसू नहीं पोंछती है, लेकिन एक छोटा सा रुमाल तुम्हारे पास है तो वो आंसू पोंछ देता है। याद रखना, वही है संता, वो सदगुरु रुमाल की तरह है जो तुम्हारे दुख के आंसू पोंछते हैं। वैभव नहीं, समृद्धि नहीं, समृद्धि प्रदान करने वाले सदगुरु। एक दिन एक घटना घट गई। वो बंदा घूमता घूमता वहां पहुंच गया जहां बर्फ जमता था, और अचानक उसने दरवाजा खोला, जाके देखा हे के अंदर गार फाटक बंद। कौन सुने अंदर से? शाम का समय, कौन सुने? और अंदर जाने के बाद जब पानी बर्फ की तरह जम जाता है तो इंसान की क्या दशा होगी, सोचो, विचार करो क्या होगा। घबराया, आकुल व्याकुल हुआ, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई रक्षा करने वाला नहीं था। मृत्यु उसे साक्षात सामने खड़ी ही दिखाई दी। उन्होंने करुणा करी, प्रार्थना करी, हे राम, मैंने सुना है तू आपत्ति विपत्ति में कृपा करने वाला है, संकट मोचन है तू। हे राम, तेरा नाम दुख का भंजन हारे, संकट निवारक है। मरना निश्चित है मुझे प्रभु, मौत सामने दिख रही है, पर क्या सत्पुरुषों से जो तेरे नाम का समर्थ सुना आज काम नहीं आएगा? अगर मैंने सच्चे मन से रोज राम मंदिर जाने का नियम रखा हो, मैंने अपने पुरखों का धर्म निभाया हो, अगर मैं सच्चे मन से राम राम करता हूं, तो एक बार मुझे अपने परिवार से मिलने का अवसर देना। बस मैं इतनी प्रार्थना कर सकता हूं कि तू सामर्थ्यवान। मिल के सारे कर्मचारी जा चुके थे, कोई बाकी नहीं बचा और कोई आने वाला भी नहीं था, पर वो चौकीदार ने कहा, आज सुबह वो आया था और राम राम काका बोला था। क्या बोला था? राम राम काका। और शाम को जब तब भी बोलता है, आज वो नहीं आया, सारे कर्मचारी निकले, वो आता तो राम राम बोलता, राम राम बोलता। पता नहीं क्या सूझी, वो घूमते हुए चारों तरफ से ढूंढ रहा था,
इधर करुणा कर रहा है। दुखियों का करुणा क्रंदन सचमुच प्रभाव दिखलाता है। नर क्या है, नारायण तक का सिंहासन हिल जाता है। करुणा मैं करतार कर्म सब दूर निवारे, भक्त विचरता बीड़त भक्त तत्काल उधारे। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने प्रार्थना के मंत्रों में विश्वास की दृढ़ता का दर्शन करवाया। रोज बोलते हो करुणा मैं करतार कर्म सब दूर निवारे, पर कौन है वो? भक्त वत्सल है, भक्त विचलता, भक्त तत्काल उधारे। और वो चौकीदार उठते अचानक क्या सूझी और बर्फ की फैक्ट्री का दरवाजा खुला तो देखा तो व्यक्ति अचेत पड़ा था। तुरंत उसको आराम फाराम ने उठाया, बाहर लगे, हीट दी, चारों तरफ से गर्म हीटर लगा है, सांस पे सांस उसे आई। उसने कहा काका राम राम। उनका काका तुम यहां कैसे? मैं तो मां के मुंह में जा चुका था। बोले तुम रोज सुबह शाम मुझसे कहते काका राम राम, काका राम राम, नियम से कहते थे, पर आज जब तुम्हारा राम राम नहीं सुना, मैं नियम से राम राम सुनता था, आज तुम्हारा राम राम नहीं सुना तो मेरे मन में आया कि क्या हुआ। चारों तरफ ढूंढा, तुम नहीं मिले, और मैंने बर्फ की फैक्ट्री का दरवाजा खोला, तुम अचेत पड़े हुए मिले। उन्होंने कहा आज बता दूं कि नियम से राम राम, राम मंदिर जाने का और राम राम का फल ये है काल से भी एक बार रक्षा हो जाएगी। ये राम नाम की नियम की ताकत। एक इंसान से, एक व्यक्ति से, नियम से राम राम करने वाला मौत से बच जाता है। जो प्रतिदिन नियम से राम द्वारा आएंगे वो काल को क्यों नहीं जीतेंगे, वो कष्ट को क्यों नहीं जीतेंगे। महापुरुषों ने इसलिए आपको कहा है, अगर आपकी बात आपके गले उतरे तो एक संकल्प कर लेना, हमें रोटी मिले न मिले पर राम द्वारा जाए बिना हम कभी न रहे। एक बात पक्की कर लेना, हमें संत मिले न मिले, राम राम हो न हो, साक्षात महापुरुष यहां विराजी हुए हैं। राम दरस तुम व्यक्ति से मत जुड़ो। फिर कह रहा हूं मैं, मुझसे मत जुड़ो कि जाती ये मोटे महाराजा है तो हम दर्शन करने आ गए। व्यक्ति से मत जुड़ो, स्थान से जुड़ो, धर्म से जुड़ो, महापुरुषों से जुड़ो। ये कहीं नहीं, अखंड अच्छे नहीं। हम तो आज ही, कल चले जाएंगे। जो कल था वह आज नहीं, जो आज है वह कल नहीं। दुनिया पूछेगी ठिकाना हमें किसी को पता नहीं, किंतु अखंड अक्षय या अविनाशी तत्व है। उस अक्षय से अपना संबंध रखो, अविनाशी से अपना संबंध रखो। संत रोज प्रवचन करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। क्या पता किस संत के प्रवचन में कौन सी बात आपके हृदय को उतर जाए और आपका जीवन परिवर्तित हो जाए। नियम रखें। आते हजारों लोग हैं यहाँ पे, लेकिन कोई कब आएगा, कोई कब आएगा, कोई वो सब मिलकर एक निश्चित सत्संग पे आ जाए तो वक्ता को भी सुनाने का मजा आएगा और आपका आना भी सार्थक हो जाएगा। जाना तो सही, कोई 12 बजे आ रहे, कोई 10 बजे आ रहे, कोई सुबह 5 बजे आ रहे, कोई शाम को 4 बजे आ रहे। न सुबह सत्संग के टाइम आते न और टाइम पे आते। यानी तुम तुम्हारी सुविधा के अनुसार धर्म को अपनाना चाहते हो। सतयुग, सतयुग धर्मयुग था, धर्म के अनुसार जमाना चलता था। आज कलयुग है, ये युग धर्म है, जमाने के अनुसार धर्म को चलना पड़ता है। सुबह टाइम नहीं मिला तो शाम को आ गए। समय ने संकेत किया, पर मेरे हृदय में बहुत बड़ी बातें हैं, मैं अगले बुलेटिन पे आपको सुनाऊंगा। किंतु आज बहुत पीड़ा के साथ, बहुत दर्द के साथ, बहुत आत्मीयता के साथ आपसे कहना चाहता हूं, स्थान से जुड़ो, महापुरुषों से जुड़ो, सत्संग से जुड़ो।
एक ने कहा महाराज हम गृहस्थी हैं, क्या हमारा उद्धार हो जाएगा? महात्मा ने दम से कहा तुम्हारा ही उद्धार होगा। बोले हम तो गृहस्थी हैं, हमारी खोपड़ी में दुनिया भर का कचरा है, डस्टबिन बना रखा है अपनी खोपड़ी को, दुनिया भर का कचरा। अरे डस्टबिन न बनाइए, नगर पालिका का डब्बा ना बनाइए, इसे गुलदस्ता बनाइए, अच्छे अच्छे विचारों के पुष्प जोड़िए। महाराज कैसे उद्धार होगा हमारा? मैंने कहा सुनो, जो डब्बा इंजन से जुड़ जाता है वो मंजिल पे पहुंच जाता है। जो डब्बा इंजन से जुड़ जाता है वो मंजिल पे पहुंच जाता है। और डब्बा जब इंजन से जुड़ता है तो इंजन ये नहीं पूछता तेरे में कचरा है कि कस्तूरी है। इंजन का काम है डब्बे को अपनी मंजिल पे पहुंचाना। इसलिए अपन सब क्या है? घबराओ मत, बोलो ईमानदार से, क्या है? डब्बे। अरे अच्छी क्वालिटी के हो पर सब डब्बे हो। धर्म से जुड़ो, राम राम से जुड़ो, इस राम द्वारे से जुड़ो, महापुरुषों से जुड़ो। देखो ये इंजन तुमको तुम्हारी मंजिल पे पहुंचा देंगे। किसके बाप की ताकत नहीं कि जो तुम्हें मंजिल पे जाने से रोके। संत जगावे प्रेम को, अगर तुम्हारे प्रति प्रेम है तो अपने आप नेम निभेगा। जहां प्रेम ता नेम नहीं, जाने ता नहीं प्रेम। नेम तो ऊंचो प्रेम है, प्रेम ऊंचो कछु न हो। जहां प्रेम तो ऊंचो नेम, नेम ऊंचो प्रेम। जहां नेम प्रेम दो नहीं, वहां कुशल न क्षेम। इसलिए नेम में प्रेम होना चाहिए। क्या है ये मंदिर, क्यों उनकी जरूरत पड़ती, से इस अगले बुलेटिन पर आपको श्रवण कराने का प्रयास करेंगे। ईश्वरान भक्ति बिना प्रेम के आगे नहीं बढ़ सकती है। जब भगवत अनुराग होता है, भगवत प्रेम होता है, जब तक जगत से प्रेम है, भक्ति का प्रेम अधूरा रहेगा। जिस दिन भगवान से प्रेम हो जाएगा उस दिन जगत छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा। इसलिए परमात्मा से प्रेम करें, परमात्मा के प्रति अपना अनन्य इष्ट रखें। अनन्य भाव होना चाहिए, अन्य भाव नहीं होना चाहिए। अपिचिस्तराचारो बसते ममानन्य भाग शरीर साधुरु समंतव्य सम्यविस्तो ही सहा। भगवान कृष्ण कहते कितना भी तो आचारी हो पर भगवान के प्रति अनन्य भाव हो गया, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। आप 11 को अन्न का त्याग करते हो ना, 11 करते हो ना, तो अन्न नहीं खाते हो, पर रबड़ी छोड़ते हो क्या? अन्न नहीं खाते हो, भाई फलाहार तो पाते हो ना। अन्न के त्याग से परमात्मा खुश होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जानता हूं अन्न का त्याग करो ना करो, पर अन्याय का त्याग करो, परमात्मा खुश हो जाएंगे, परमात्मा तुम पर कृपा कर देंगे। इसलिए अनन्य भाव ये प्रेम का पर्यायवाची है, प्रेम होना चाहिए। आज प्रेम की अपेक्षा है, बहुत उच्च कोटि का तत्व है। तो संत जगावे प्रेम को, राम शब्द को ध्याय। राम शब्द को ध्याय का मतलब सुमरन करना, उसे प्रेम जगता है परमात्मा का। और प्रेम जब जगता है तो जीवन में परिवर्तन अवश्य हो जाता है। आप सब लोग आत्मीयता और प्रेम के साथ श्रवण करते हैं, आपको धन्यवाद। मुझे पता है सुबह लोगों को टाइम कम मिलता है, शाम को ज्यादा मिलता है, लेकिन कोई एक दिन आके लो हम एक को लेके आ गए और आपकी बात मान ली, उससे निहाल हो जाओगे। और रोज लेके आना है, और जो नए लेकर आए वो और एक को नए लेकर के आना है, ताकि शाम को आपको और ज्यादा सत्संग का लाभ मिले। जिनको जरूरत है वो तो आते ही नहीं है, सब रिटायर्ड आते हैं। क्या राष्ट्रभक्ति राज को सुनाएंगे? आज देश की तरुणाई भटक रही है, दिग्भ्रमित हो रही है, उन्हें दिशा की जरूरत है, उन्हें भगवत अनुराग की जरूरत है। इसलिए आपसे अपेक्षा है सायंकालीन में
अपने आत्मीय जन, स्टेजन, स्वजनों को लेकर आइए और नियम रखिए। आज पर आज कौन सा बार है? विज्ञान आज मंगल पर जीवन खोज रहा है और मैं कहता हूं डंकी के चोट, अरे मंगल में जीवन है कि नहीं, पर जीवन में मंगल है कि नहीं, इस बात का ध्यान रखिए। जीवन में मंगल है कि नहीं, और जीवन में मंगल तब होगा जब आप संकल्प कर ले हमें रोज नियम से महापुरुषों के आगे मत्था टेकना है, 5 मिनट माला फेरनी, जितना टाइम हो पर रोज नियम से हमें स्थान से जुड़ना है। अगर आपने ये मन में प्रार्थना कर ली, प्रतिज्ञा कर ली, ये लोग भी सुधरेगा, पर लोग भी सुधरेगा। राम 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 अच्युतं केशवं राम नारायणं गोपिका वल्लभं परं माधवं नायकं श्री राम वासुदेव भक्ति मुक्ति काम शंकराय सत्यमा पुण्यदान तीर्थ श्री जानकी मनोहर लोकनाथ जी महाराज की जय, सदगुरु देव की जय। मारे सदगुरु जी नो सात छतर छायडे रहूं छूं, मारे सतगुरु जी नो सातर छायडे रहूं छूं, मैं तो जाली लीधो हाथ छतर छायडे रहूं छूं, मैं तो जाली लीधो हाथ छायडे रहूं छूं, सतगुरु जी नो शरणु तो कोटि तीरथ रो पछे, सतगुरु जी नो शरणु तो कोटि तीरथ रो पछे, गंगा जमुना के डूब के मार तो रहूं छूं, गंगा जमुना के घाट डूब के मार तो रहूं छूं, मारे सदगुरु जी नो सात छतर छायडे रहूं छूं, मारे सदगुरु जी नो सात छतर छायडे रहूं छूं, ब्रह्मा विष्णु महेश जेवा सदगुरु जी नो स्थान छे, ब्रह्मा विष्णु महेश जेवा सदगुरु जी नो स्थान छे, केवल सदगुण नो
છો કેવલ સદગુરુનો અવતાર કે તો માનતો રહું છું મારે સદગુરુજીનો સાથ છતર છાય રે રહું છું મારે સદગુરુજીનો સાથ છતર છાય રે રહું છું ભવસાગરની ભૂલવણીમાં નાવિક ગુરુજી આપ છો ભવસાગરની ભૂલવણીમાં નાવિક ગુરુજી આપ છો કરજોરી ઉબત નૈયા પાર તો રહું છું કરજોડું બત નૈયા પાર સુસાર તો રહું છું મારે સદગુરુજીનો સાથ છતર છાય રે રહું છું અનેક જન્મના પુણ્ય મળ્યા સ્વામી રામચરણજે અનેક જન્મના પુણ્ય મળ્યા સ્વામી રામચરણજે કરજોડી બત નૈયા પારયા ચતો રહું છું કરજોડું બત નૈયા પારયા ચતો રહું છું મારે સદગુરુજીનો સાથ છતર છાય રે રહું છું મારે સદગુરુજીનો સાથ છતર છાય રે રહું છું રામજી મહારાજ કી જય સદગુરુ દેવ કી જય रामदेरिया परिवार और रोटली वाला परिवार दोनों आ जाए आरती के लिए मुकेश भाई और ये सुनीता आ गया शाम को 7 बजे आरती का समय अधिक संख्या में आइएगा ये रसोई वालों की आरती है હા પ્રસાદ આપી દે ને તામ કીધો મંત્ર બોલ ગણપતિ
न खेती न लोक भगतारी नाश है तादीन भाइयो हमें आपा की रता पाल सतगु संग सतगुरुदेव जी को नाराजी पाया है मैं कौन मेरी संग संशय से बसालो जाए से बयापन हमला फेंके मायने से राम को ज्ञान भाग्य राग लाग्यो राम को गोरे नित गुण गाय गयत दीन के दयाल राम चरण सीता चरण नैना कियो मोयन आये राम चरण सीता कियो मोयन आया है आता है गुरु को महाराजी पाया है वाह वो दशहरा आया है कया पर में अमला फेंके पायन सो राम को अंधित ज्ञान भाग्यो रंग लाग्यो राम को गोरो नित गुण गाय दयाल राम चरण सीता चरण नैनो यो मोहन आये राम चरण सीता चरण नैनो यो मोहन आये आपा है गुरु परम मावन ज्ञान धन दाता श्री स्वामी राम अवतार है महाराज श्री राम महाराज श्री की पावन गण विराज विमल जग छान ईश्वर वक्र जय जय काय है विमल जग छान ईश्वर वक्र जय जय काय है स्वामी जी श्री राम चरण जी महाराज की जय स्वामी जी श्री राम दया स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की जय स्वामी जी श्री फकीरदास जी महाराज की जय स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की जय श्री राम निवास धाम की जय सतगुरु देव की जय जय सनातन धर्म की जय राम जी राम राम महाराज राम राम जी बोले रामी चतुर्दास नंदा जी हरिदास जी हिम्मत में दूसरे रामी धर्मदास जी दया रामी जगरामदास जी निर्भय रामी दशरथ रामी राम किशोर जी राम दयाल जी महाराज की आवाज नहीं आई स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की लाइन से लगिए और आप धक्का मुक्की मत कीजिए लाइन से आइए माता बहन यहाँ से और भाई लोग यहाँ से